नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है। इम्यूनिटी का व्यापार कर देगा हमें लाचार। जी हाँ, क्या आपको लगता है ये इम्यूनिटी का पूरी दुनिया में एक व्यापार चल रहा है और ख़ास रूप से भारत में जो लगभग 4-5 महीना पहले स्टार्ट हुआ ये पूरी व्यापार, और ये लगातार 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 बढ़ते ही जा रही है। तो क्या ये इम्यूनिटी का व्यापार हमारे लिए कुछ फायदा भी कर रहा है और बस ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार बना हुआ है? तो इस प्रोग्राम में मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा कि क्या इस इम्यूनिटी के व्यापार में इतने सारे जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, न जाने क्या क्या जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं या उसे और कम कर रहे हैं। वो हमें ताकत दे रहे हैं या हमारा ताकत ले रहे हैं। वो हमें शक्ति दे रहे हैं या हमारा शक्ति ले रहे हैं। वो हमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को वीक कर रहे हैं। ये कंसर्न की बात है और ये हमने समझनी है, सोचनी है। तो इम्यूनिटी ये शब्द पिछले 4-5 महीनों में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले शब्दों में से एक है। कहाँ? उस महागुरु के पास, गूगल बाबा के पास। सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड ढूंढा जा रहा है तो है इम्यूनिटी। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, हाउ टू इनकरेज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी वर्ड ऐसा बन गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने भी कभी ढूंढा इस वर्ड को या इस वर्ड के पीछे आप भी चिंतित हैं, तो चिंता की बात है कि जिस तरीके से मीडिया में, जिस तरीके से एजेंसीज, जिस तरीके से सारे के सारे जिनके ऊपर हमारी रक्षा का, हमारे स्वास्थ्य का भार है, उन लोगों ने इम्यूनिटी वर्ड को यूज़ किया जिस तरीके से वो हमें बताना चाह रहे हैं क्या सही में हमें इम्यूनिटी मिल रही है। तो चलिए समझते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा हमेशा की तरह, और ये हमारे चिंतन का समय है कि क्या हमें सही में ये इम्यूनिटी दे रहा है या फिर नाम मात्र का ये व्यापार बना हुआ है। और अगर ये व्यापार बना हुआ है तो व्यापार ने आज तक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है। कोई भी चीज़ अगर वो स्वास्थ्य, शिक्षा, संबंध, इन सबों में अगर व्यापार आ जाता है तो वो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाता। उसका परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म होने लगता है, उसका परफॉर्मेंस वीक होने लगता है। सो इस सब्जेक्ट में जितनी पावर है वो पावर अगर आप फील कर पा रहे हैं तो फिर मैं आगे चलूँगा। और इसके पहले कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, सो लेट मी टेल यू, मेरा नाम संतोष है। मैं मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, दवा और बीमारी मुक्त जीवन, इसका समर्थक हूँ, योग प्रचारक हूँ और फाउंडर हूँ सेल्फ केयर फाउंडेशन। क्योंकि केयर हम खुद ही अपना रख सकते हैं, हमारे अंदर ही हो सकती है, वो हमारा केयर कर सकता है विथ वन ऑब्जेक्टिव, ओनली वन ऑब्जेक्टिव, टू लीव मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ एंड हेल्प अदर्स, हेल्प एट द फर्स्ट फेज 100 मिलियन पीपल टू लीव मैड फ्री लाइफ। इस मकसद के साथ मैं लगा हूँ। टू सपोर्ट दैट आई हैव कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, इंडियन योगा एसोसिएशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कैरो प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इन सब के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जहाँ से मैं कंसिस्टेंट लर्निंग ले रहा हूँ। ये सारे के सारे निर्दोष पद्धतियाँ हैं जो हमें सिखाती है न सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाना बल्कि जीवन को कैसे हम बेहतर स्वास्थ्य रख सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये पूरा व्यापार का माजरा क्या है। ये डेटा आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। 2019 में ये 12,000 करोड़ प्लस का व्यापार हो चुका है और ये बढ़ने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी 15,000 करोड़। अब ये कुछ ही उसमें सेगमेंट है, उसको इंक्लूड किया गया है। बट ये देखिए अभी आपको क्या क्या मिल जाएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले। सो गोलियां मिल जाएगी, अलग अलग आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट मिल जाएंगे, च्यवनप्राश से लेकर के अलग अलग घी, मालूम नहीं क्या क्या गोलियां, हनी, ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं जिसमें ये कंपनियों ने इम्यूनिटी को नहीं डाला हो।
अचानक से सबके पास इम्यूनिटी पैदा होने लगा और उन्होंने प्रोडक्ट्स में डालना शुरू कर दिया। ये हमें पिछले 3 महीने में समझ में आई। हर चीज में अचानक इम्यूनिटी आ गई। सिर्फ खाने वाली चीजें हटा दीजिए, हर एक चीज जो हमारे किचन में भी थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं, जो योग वाले हैं, योग में इम्यूनिटी आ गई। प्राकृतिक चिकित्सा वालों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के टूल्स में इम्यूनिटी आ गई। फूड में इम्यूनिटी आ गई। जो विटामिन्स बेच रहे हैं वो विटामिन्स में इम्यूनिटी आ गई। जो हॉर्लिक्स बेच रहे हैं, जो इस तरीके सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, सब चीज़ों में इम्यूनिटी आ गई है। और एक ही चीज़ से लड़ने के लिए, और कोरोना से लड़ने के लिए। अब आप सोचने का समय मैं आपको देता हूं। आप सोचिए, पिछले 4 महीने से हम इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। क्या इम्यूनिटी बढ़ी? टेल मी, क्या इम्यूनिटी बढ़ी? आपने बंद करनी है आंखें और सोचनी है, क्या इम्यूनिटी बढ़ी? अगर इम्यूनिटी बढ़ी होती तो लोग कम बीमार हो रहे होते थे, कम पॉजिटिव आ रहे होते थे, ये खत्म हो चुका होता था। लेकिन ये नंबर्स तो लगातार बढ़ रहा है। तो इतनी इम्यूनिटी वाली चीजें, सिर्फ यही नहीं, ये देख करके तो मेरा सर चकरा गया। लाइफ वाइव वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक, उन्होंने तो मेरे इमेजिनेशन से भी बढ़ के काम किया। अब उन्होंने हैंड सैनिटाइजर में इम्यूनिटी लेके आए, और हम भारत मां के सपूत इस इम्यूनिटी को भी यूज कर रहे हैं। अब इम्यूनिटी हाथों से लगेगी। अभी तक आंखों से लग रही थी, अभी हाथों से लगेगी, और न जाने कहां कहां से इम्यूनिटी हमारे अंदर में आएगी। अब खाना पीना भी दूर है, अब तो आप ना आगे देखते जाइए, आपके जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, सोच, रोड के नाम हो जाएंगे, दिस इज ए इम्यूनिटी इंप्रूविंग रोड, क्योंकि 2-4 पेड़ पौधे लगे रहेंगे उसमें। इम्यूनिटी शब्द को इस तरीके से मार्केट किया जाएगा कि हम और आप सोच ही नहीं सकते हैं, और उसके लिए टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाला रोड है। इस पर अगर आप चलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और उसके लिए 100 रुपीज फॉर 10 स्टेप्स और 100 स्टेप्स। लेट अस डू समथिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। अलग अलग कैनल्स बना जा रहे हैं। सैनिटाइजर का एक वो दौर था 2 महीना पहले, बस सैनिटाइजेशन के वो कैनल्स आप इसमें से पार हो जाइए और वायरस मर जाएगा। अभी वो दौर तो खत्म हुआ, अभी दूसरे चीजें चालू हो रही है, और ये कंसिस्टेंट चलेगा। अब सोचना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि सोचना हमें खुद पड़ेगा कि क्या इन सारी एक्टिविटीज से, चाहे वो काढ़ा पिएं या तो आप गाढ़ा पिएं, चाहे आप डबल गोलियां खाएं या गर्म पानी पिएं, या जो भी आप कर रहे हैं, क्या उससे इम्यूनिटी बढ़ी? आप बताइए मुझे। राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वी हैव बीन यूज्ड? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सबको यूज किया गया? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, YES, यस, क्योंकि नो मैं नहीं लिखवाऊंगा, यस लिखिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें ये सबसे बाहर निकलना चाहिए, हमें सच्चाई को समझना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए #LiveMadFree, #LiveMadFree। लिव मैड मतलब मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री जीवन इटसेल्फ इज अ फुल ऑफ इम्यूनिटी लाइफ। ये जीवन ही इम्यूनिटी से भरा हुआ जीवन होने वाला है। सो अगर आपको लगता है तो अभी जो मार्केट में इम्यूनिटी के नाम से मार्केटेड हैं, दीज ऑल आर नॉट इम्यूनिटी बूस्टर्स, दीज ऑल आर मार्केटेड इम्यूनिटी बूस्टर्स। उसमें खाने वाली चीजें, लगाने वाली चीजें, करने वाली चीजें, रखने वाली चीजें, अलग अलग चीजें हमें पहुंचाई जा रही है कि ये कर लो। पीपी किट से लेकर के, मास्क से लेकर के, ये भी अब इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। रक्षा तो कर ही रहे थे, अब प्रतिरक्षा भी करने लगे। ये सारे वो गार्ड के जैसे हैं जो बाहर गेट पे हैं, वो हमारे अंदर की इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते। आपने बैठनी है और थोड़ी सोचनी है, सर के ऊपर बर्फ रख लेनी है। समझ में ना आए तो बर्फ रखनी है और सोचनी है कि क्या ये सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं इससे इम्यूनिटी मेरी बढ़ी, एंड व्हाट इज द पैरामीटर की ये बढ़ी। जो लोग बता रहे हैं व्हाट इज द पैरामीटर की ये बढ़ी,
क्या वो है पैरामीटर? जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो कम हो गया, वो पैरामीटर देखते हैं। सो इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रुथ। और ये कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ में बताऊंगा, ये रियलाइजेशन, और जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो सप्लीमेंट्स हैं, हम बॉडी को सप्लीमेंट दे सकते हैं, इम्यूनिटी नहीं दे सकते बाहर से। आप बॉडी को बाहर से सप्लीमेंट्स दे सकते हो, बॉडी को बाहर से इम्यूनिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इम्यूनिटी बाहर से बनती नहीं। देखिए, आप इम्यूनिटी का हिंदी शब्द है प्रतिरक्षा। अच्छा, रक्षा आपकी कौन करेगा? आपकी रक्षा आपके घर में कौन करेगा? आपके फादर, आपके पेरेंट्स। उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। और आपके अंदर का रक्षा कौन करेगा? जिसने आपको बनाया। कौन है बनाने वाला? बायोलॉजी अलग बोलेगा, नेचुरोपैथ अलग बोलेगा, स्पिरिचुअलिटी अलग बोलेगा, अलग अलग चीज है, बट एक चीज तो पक्की है कि अंदर एक शक्ति है जिसने हमें बनाया। आप बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग से जाइए, नेचुरोपैथिक अंडरस्टैंडिंग से जाइए, आप जो भी लॉजी और फिलॉसफी को मानते हैं उससे जाइए, यू हैव टू एग्री कि देयर इज समथिंग इनसाइड विच इज मेकिंग अस अलाइव। आप में, मुझ में और एक मरे हुए फर्क में। एक हॉस्पिटल पे बेड पे बड़ा हुआ, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सोचिए, एक हॉस्पिटल के बेड पे एक आदमी सोया हुआ है या एक ट्रीटमेंट ले रहा है, और 20 लोग उसको घेर के बैठे हैं। हर आदमी के पास ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हर चीज है, जितना चीज आप सोच सकते हो सब चीज है, और आप सब उसे दे रहे हो। डॉक्टर्स भी लगे हैं, सारी दुनिया लगी है, और अचानक से उस बॉडी से कुछ निकला। क्या करेगा आपका इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी वो जो निकल गया, और निकलने के बाद हमने चादर डाल दिया वाइट, जो अंदर था ना, वो इम्यूनिटी। वही रक्षक है, वही रक्षा करने वाले तंत्र को बढ़ाने वाला है। ये हमने समझनी है। वो जो हवा है, आपके बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब खत्म हो गया। अब कोई इम्यूनिटी नहीं, और कोई सप्लीमेंट नहीं, और कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं काम करने वाला, क्योंकि जो करने वाला था, रक्षक जो है, वो चला जा चुका है। आपका बनाने वाला भी, रक्षा करने वाला भी, सब कुछ करने वाला। तो हमें करनी है उसकी रक्षा। उसको हम आत्मा बोले। आत्मा मतलब इंटरनल स्पेस। आपके अंदर से एक स्पेस निकल गया और खत्म हो गए हम। उस स्पेस के को और बढ़ाना, वो इम्यूनिटी को बढ़ाना है। बातें कुछ समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, मुझे भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आपने सोचनी है, तब आप समझ पाएंगे कि इम्यूनिटी जो है इंटरनल प्रोसेस है, इम्यूनिटी इंटरनल स्पेस है। और ये कहाँ से मिलेगी? तो 2 तरीके की। एक जो बचपन में हमें उसने दे दिया, उसे लेकर पैदा हुए, और उसको हमने मार मार के कम किया, अलग अलग चीज़ें करके उसे हमने कम की। और कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट करके बाहर से हम गेट कर सकते हैं, बट वो बाहर से गेट जो हम अभी कर रहे हैं उससे नहीं मिलने वाला, मैं वो बोल रहा हूँ। तो पहली चीज जिससे इम्यूनिटी बढ़ने वाली है वो है प्रसन्नता, हैप्पीनेस जितना हमारे अंदर की इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। कोई फुल ऑफ सप्लीमेंट, जितने भी 52 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट आप दे दो, कुछ फायदा नहीं है। और 13 मिनरल्स दे दो, कोई माइक्रो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन देना है आप दे दो, जो सप्लीमेंट देना है दे दो। जितनी हेल्प आपके अंदर की प्रतिरक्षा तंत्र को जो करने वाला है, वो सबसे ज़्यादा है प्रसन्नता। अभी बोलेंगे कि अरे गुरुजी क्या बात करते हो, अभी प्रसन्न कैसे, अभी इतना टेंशन चल रहा है, प्रसन्नता कैसे मिल सकती है? आप प्रसन्नता की बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो मुझसे। तो बोलते हैं कि जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जो चीज़ आप चाह रहे हो अगर मिल गया तो सफलता, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। तो जो भी आपके पास है, आप आंख बंद करके एक बार फील तो कीजिए। अरे वो हवाएं, वो भोजन, वो घर, वो परिवार, आपके हाथ, आपके आंख, ये सब चीज अभी भी है। और एक बार तो हम मुस्कुरा ही सकते हैं। एक बार मुस्कुराने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रसन्नता सबसे पहला फैक्टर है। इफ यू फील
कि प्रसन्नता, अगर आदमी प्रसन्न रहे अंदर से, दिल से स्थिर रहे, तो उसकी इम्यूनिटी सबसे इंप्रूव्ड रहेगी। इफ यू फील, तो आप इस मैसेज को, इस वीडियो को अभी लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। डू इट राइट नाउ, इट विल मेक यू हैप्पी, एंड वंस यू बिकम हैप्पी योर इम्यूनिटी विल इंप्रूव, दैट्स फॉर श्योर। दूसरी रियलिटी में बताता हूं, और भगवान बुद्ध ने भी बताया, प्रसन्नता को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं, वो स्वयं में ही मार्ग है। ये कोई रास्ता नहीं है कि आप जाके पहुंचोगे, अरे वो खुद ही रास्ता है, आप उस रास्ते पे चलो। दुख का अंत, सुख का जो अंत है वो दुख में होता है, लेकिन आनंद का अंत परम आनंद में होता है। अकेला शब्द जिसका विपरीत भी पॉजिटिव है, जिसका नेगेटिव भी, जिसमें नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, उसका अल्टरनेट, उसका विपरीत शब्द भी एक पॉजिटिव शब्द है, वो है आनंद। आनंद का कोई, सुख का दुख हो गया, लेकिन आनंद का विनांद नहीं होता है, आनंद का परम आनंद होता है। ये है सफल, ये है प्रसन्नता, और ये है वो मार्ग, और यही हमें सबसे बड़ी इम्यूनिटी देगा। दूसरी, गहरी स्लीप। जब आप सोते हैं तो अंदर की जो पावर है वो काम करती है, जो अंदर की क्षमता है वो हमारे अंदर वीविंग करती है। वो सारा जो राजमिस्त्री है वो हमारे बिल्डिंग्स को बनाता है, सुई धागा लगाता है, वो सब कुछ करता है। जो भी डैमेज्ड है, जब तक हम सोएंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जब तक शांत नहीं होगा तब तक इम्यूनिटी अपना काम नहीं कर सकता। तो अगर इंप्रूव करना है तो गहरी डीप नींद चाहिए, और नींद के लिए बोलते हैं श्रम चाहिए। श्रम से विश्राम मिलता है, और श्रम करने के लिए पोषण चाहिए। तो ये तीनों का रिलेशन है, सही पोषण के बाद सही श्रम, और सही श्रम के बाद सही विश्राम, और तभी आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। आप कोई भी चीज प्रॉपर करेंगे, चाहे तो पोषण, चाहे तो श्रम, चाहे तो विश्राम, तीनों में आपको प्रसन्नता मिलेगी और वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तीसरी, लव, प्यार, अपने प्रति, अपने घर वालों के, अपने परिवार, अपने देश, अपने आप के प्रति लव, नेचर के प्रति लव, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जो नेचर ने दिया उसके साथ बहना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ों को मार्केट किया नहीं जा सकता, इसके लिए इसका कोई चर्चा नहीं करेगा। बट आप सोचना, मैं सही हूं या गलत, इसको आप यहां जज मत करना। आप सोचना बैठकर कि क्या जो हमने किया उससे इम्यूनिटी बढ़ी। अगर इम्यूनिटी बढ़ी, 4 महीने से हम काढ़े पी रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों एक कोरोना, एक जो दिख नहीं रही है, उसको भी नहीं बीट कर पा रहा है? आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में आपने ये सब चीज़ों को खोया है। आपने प्रसन्नता को खोया है, आपने लव को खोया है, आपने नींद को खोया है, और आपने, हम सब सामाजिक प्राणी, एक दूसरे का साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमने अपने साथ को खोया है। तो जो खोया है उसके कारण हमारी इम्यूनिटी वीक हुई है, और नेचुरल फूड्स को खोया है, नेचुरल फॉर्म में नेचुरल फूड्स। और पाया क्या? पाया है भय। पाया क्या है? पाया है भय। और इम्यूनिटी खाने वाला, इम्यूनिटी का जो भोजन है जिससे इम्यूनिटी घटती है, इम्यूनिटी घटाने वाला जो भोजन है वो है फियर। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन मैंने बता दिया, प्रसन्नता, नींद, लव, हमारा खुद का रिलेशनशिप्स, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसको कोई बिजनेस नहीं कर सकता, इसमें कहीं बिजनेस नहीं है। और भय, ये इम्यूनिटी घटाने वाला है, ये भोजन ही है। जैसे आपके अंदर भय का भोजन आएगा, डर का भोजन आएगा, इम्यूनिटी कम होगी। काढ़ा और ये सारी योगा और ये क्या करने वाला है? ये तो सिर्फ प्ले है, प्ले। आपका रिवाइटल या हॉर्लिक्स या डिटॉल या ये क्या करने वाला, आप बताइए? ये सब बिजनेस। इफ यू फील आई एम राइट, राइट इन द कमेंट बॉक्स बल्ब, BULB, बल्ब ऑन। आपको बल्ब ऑन करनी पड़ेगी।
क्योंकि हर कोई बल्ब ऑन ऑफ कर रहा है। हमारे बल्ब को ऑफ किया तब तो वो हमें लूट सकता है, और ये लूटने का सिलसिला जारी रहने वाली है। हर एक आदमी को एक कोरोना होने वाली है। तो हमें इस रियलिटी में अगर आगे बढ़ना है तो फियर को हटानी है। फियर कैसे हटेगी? फियर हटेगी ट्रुथ समझ के, फियर हटेगी सच्चाई जान के, फियर हटेगी सच्चाई जान के भी नहीं, सच्चाई फील करके। तो सैकड़ों लोगों के साथ काम करने के बाद 5000 प्लस लोगों को NICE नेटवर्क ने विदाउट मनी अभी की जो महामारी है उसमें हेल्प किया, और वो सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, किससे नेगेटिव से किससे पॉजिटिव हो गए और किससे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। जो पॉजिटिव थे वो केसेस नेगेटिव हो गए। 5000 प्लस पेशेंट्स पिछले 2 महीने के अंदर, 2 महीना भी नहीं हुआ, आई थिंक 60 डेज भी नहीं हुआ होगा। सो कैसे? सिर्फ सही तरीके से उनको प्यार से बात करके, सही रास्ता दिखा करके, नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे करके। कोई बूस्टिंग मशीन हमने नहीं लगाया, कुछ भी नहीं दिया। इम्यूनिटी कब से बढ़ता है? जब आप उसको सही में सांत्वना देते हैं, अंदर से प्रसन्नता देते हैं, अंदर से उसके भय को निकालते हैं कि यार ये कुछ नहीं होने वाला, ये इतना भयभीत नहीं होइए, इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही भय निकल गया इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी का अपना साम्राज्य है। भय के कारण उस साम्राज्य को कम किया गया, और यही भय जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है। कभी सुपरस्टार को बीमार करके, कभी मेगा स्टार्स को बीमार करके, कभी अलग अलग तरीके से मीडिया पे, कभी नेता को, कभी पता नहीं। और ये सब चीज़ें आपको अगर भयभीत कर रही है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। और न जाने, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो ये कोरोना के जो डेथ हैं उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता। सो देर इज ऑर्गन ट्रैफिकिंग। पता नहीं क्या क्या बैक एंड चल रहा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूं। बट आप सोचिए कि अगर सैकड़ों लोग जिसका पोस्टमार्टम नहीं, जिसका बॉडी कोई क्लेम नहीं, उस बॉडी के साथ क्या किया जा सकता है? आपको पता ही नहीं क्या क्या किया जा सकता है। जब ये सब चीजें थी तब तो इतने सारे केसेस होते थे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। अभी तो वो सब चीजें नहीं है, तो क्या क्या हो सकती है ये आपने सोचनी है, क्योंकि सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगली बारी हमारी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेडिकेशन तो नहीं है, और इसका तो मेडिकेशन भी नहीं है। इम्यूनिटी का कौन सा मेडिकेशन है? आप बता दो। 700 करोड़ की जनसंख्या, कोई बता दे इम्यूनिटी का मेडिकेशन कौन है? फिर इतनी सारी चीजें क्यों हमें बताई जा रही है? इतने सारे संस्थाएं हैं, कोई मुझे बता दे इम्यूनिटी का मेडिकेशन क्या है? और अगर नहीं है तो इतना बड़ा व्यापार क्यों है? क्वेश्चन पूछना है। इस पूरे के पूरे बातों को आपने सोचनी है, और सोचना ही निष्पक्ष होकर के। आपके नॉलेजेस को अभी पिछले 5 सालों में, हम पिछले 4-5 महीनों में हमने न जाने क्या नहीं किया होगा। कभी ये एवरीथिंग टू इंप्रूव इम्यूनिटी, जबकि इम्यूनिटी तो बाहर से हो ही नहीं सकता। ये बात हमें क्यों नहीं बताएगी? अगर बाहर से इम्यूनिटी बढ़ी है तो कोई बताए मुझे कैसे बढ़ा है। अरे अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओगे आप बताओ मुझे? स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। प्रतिरक्षा जो है वो वही बढ़ाता है जिसने उसे बनाया। हमारे अंदर इंटेलिजेंस ने एक सेल, एक स्पर्म और एक ओवम मिला और एक सेल बना, और एक सेल से 2 से 4 उसने पूरी की पूरी इंजन, पूरी की पूरी शक्ति बनाई। और उसने वो शक्ति भी बनाई ताकि ये अपने आप की रक्षा कर सके, अपने आप की प्रतिरक्षा कर सके, अपना सब कुछ कर सके। वो अंदर उस अकेले सेल के इंटेलिजेंस ने ये पूरा शरीर जिसने बनाया उसने बनाया। और ये हमने नहीं, ना डॉक्टर्स ने, ना मेडिसिन ने, किसी ने नहीं बनाया। वो एक सेल जिसको जायगोट बोलते हैं, स्पर्म और ओवम का एक सेल जो पहली दिन हमारे माँ के गर्भ में गया था, उसने बनाया। वो है पावरफुल इम्यूनिटी। उसके अंदर है वो शक्ति, वो सब करने की, बाकी सब। लेकिन फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं।
इम्यूनिटी तो पता नहीं बढ़ेगा या नहीं, लेकिन शरीर दवाओं और बीमारियों से मुक्त रह सकता है। और उसके लिए हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें राइट एजुकेशन की जरूरत है। अगर आपको लगता है ये एजुकेशन आपको चाहिए, तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे कम्युनिटी में जो मेरा ड्रीम है, जो दवा और बीमारियों से मुक्त हो। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ क्लब बोलता हूं मैं उसे, दवा और बीमारी मुक्त जीवन क्लब। अगर आप इस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स IWTJ, आई वांट टू ज्वाइन, IWTJ, और मैं आपका स्वागत करता हूं मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के इस कम्युनिटी में। इस वीडियो को जो 5 लोगों तक फॉरवर्ड करेगा एंड कंफर्म करेगा, शेयर्ड करके कंफर्म करेगा, मैं उसे एक प्रोटोटाइप दूंगा। हम दवा और बीमारी मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 स्टेप है। पहला है दवाओं से मुक्त होना, दूसरा है बीमारियों से मुक्त होना। दवाओं से मुक्त होने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं से, जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, इफेक्ट्स कम हैं, जिसका दुष्प्रभाव ज़्यादा है, प्रभाव कम है, उस मेडिसिन से दूर होने के लिए हम अपने हेल्थ के स्टेटस को समझ करके, उसे इंप्रूव करके, हम आयुर्वेदिक पद्धति से अपने प्रकृति को समझ करके, वात पित्त और कफ को समझ करके, और शरीर में नेचुरोपैथी के हिसाब से टॉक्सिसिटी को समझ करके, बॉडी के 72 पॉइंट्स हैं टॉक्सिसिटी के, उस टॉक्सिसिटी को चेक करके एक ऐसा प्लान पे काम कर सकते हैं, एक ऐसा चेंज ला सकते हैं जो माइंडसेट में हो। नॉर्मल माइंडसेट को थ्रू नॉलेज, थ्रू एक्सपीरियंशियल नॉलेज, हेल्दी माइंडसेट में, हैबिट्स को हेल्दी हैबिट्स में, और चॉइसेस को हेल्दी चॉइसेस में कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं अपने आप को स्वास्थ्य। और क्या रिजल्ट मिलेगा? इन नेक्स्ट 90 डेज यू कैन हैव, अगर आपको अभी वाली जो प्रॉब्लम है, विदिन 14 डेज ऑलमोस्ट 100% पीपल विल गेट क्योर्ड। चांसेस for you becoming medicine free is almost 100% in next 90 days, and chances to become absolutely free from diabetic, BP, cholesterol, sleep disorders is almost 100%। obesity या overweight हो या किसी भी तरीके के 8,000 से ज़्यादा बीमारियों के नाम हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, वो सब के ऊपर काम कर सकता है अगर आप उसके मेडिसिन खा रहे हो। So your chances of becoming absolutely medicine free in next 90 days is almost 100%। बाकी कुछ हो या ना हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, दैट इज फॉर श्योर। तो 90 डेज का एक चैलेंज मैं आपको देता हूँ मेडिसिन एंड फ्री लाइफ के लिए। मुझे मालूम है हम सब स्वस्थ हो सकते हैं, सिर्फ हमें कोई साथी चाहिए जो हमारा साथ दे, जो हमें बताए और साथ में चले। सो आइए सब साथ मिलके इस कम्युनिटी को बनाते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे से प्यार लेते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त बनाएंगे। तो क्या होता है इस प्लान में, क्या हम आपको बताएंगे? तो आपकी टॉक्सिसिटी, आपकी प्रकृति और आपके हेल्थ स्टेटस के हिसाब से हम आपको शुद्धिकारक जूस बताएंगे। शुद्धिकारक क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देना, बॉडी से एलिमेंट्स को निकाल देना, बॉडी से बीमारियों को निकाल देना, ये हमें स्वस्थ बनाता है। हमारे बीमारियों को, रोगों को ठीक करने के लिए, रोग कैसे ठीक होंगे? रोग हमारे सेल्स में है, तो जब सेल नए बनते हैं उसी समय अगर मुझसे हम हेल्दी सेल बनाए, पावरफुल सेल बनाए, ऊर्जा वाला सेल बनाए, अपने एक्सपायरी डेट तक वो हेल्दी रहे, ऐसा सेल बनाए, तो कैसा रहेगा? वो सेल स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो रोग निवारक जूस, पौष्टिक, जो सेल हेल्दी है उसे और हेल्दी, बेटर पोजीशन में रखने के लिए आपके लिए पौष्टिकारक जूस हम डिज़ाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कुछ पैकेट नहीं देंगे आपको, आपने खुद ही बनानी है। हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे, आपने सोचनी है और आपने बनानी है। फिर हम आपको फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन, सब्जियों का कॉम्बिनेशन, घर का खाना किस तरीके का, छोटी छोटी गलतियाँ हमें बीमार बना रही है और दवाओं की ओर धक्का दे रही है। तो हम कुछ थेरेपेटिक उपचार, चाहे वो संजीवनी क्रिया हो, चाहे वो पट्टी हो, चाहे वो हिप बात हो, इसके उपयोग कौन से प्रॉब्लम में, ये सारी की सारी निर्दोष पद्धतियां जहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा है। उपवास लंघनम परम औषधम बोलते हैं आयुर्वेद में। उपवास से बड़ा कोई भी उपचार नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल उपचार नहीं, ये कोई बिल पास कराने वाला उपचार नहीं, ये कोई भूख हड़ताल वाला उपचार नहीं,
ये थेरेपेटिक उपवास होने वाला, कोई रिलीजियस उपवास नहीं, कोई क्रेविंग वाला उपवास नहीं, किसी भगवान के लिए उपवास नहीं, ये अपने भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए उपवास की जाने वाली थेरेपेटिक उपवास जो आप अगर सीखते हैं तो आपको फ़ायदा करेगा। आपको कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटीज़, योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, कुछ थेरेपी, स्टेप थेरेपी, घर्षण थेरेपी, स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में अगर कोई हेल्प कर सकता है आपको खड़ा रहने में तो वो स्पाइन है। ना बाप ना बेटा कोई नहीं, स्पाइन ही आपको हेल्दी रख सकता है। स्पाइन को आप कैसे हेल्दी रखें ये आपने सीखना ज़रूरी है। आप कहीं से भी सीखिए, आप इसको ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये मार्गदर्शन जल्दी मिले तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस प्रोग्राम में, जो शायद पहले 90 डेज में हम आपको कुछ राइट डायरेक्शन दे पाएँ। डायरेक्शन भी आपने खुद ही लेना है, हम तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे, हम आपको एक जगह देंगे, एक स्पेस देंगे जहाँ पे आप ये सोच सकें। सो चलिए इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम खुद को बेटर और हेल्दी बना सकते हैं। सो इस विश्वास के साथ कि हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना। उस दृष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। हम अपने अंदर उसी ऊर्जा को सोते समय भी महसूस करें जो सुबह उठने के बाद महसूस करते हैं। हमारे अंदर की इम्यूनिटी हमेशा अंदर ही अंदर फलित हो, प्रफुल्लित हो, बढ़े, बढ़ता ही जाए। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपको कुछ भी सेंस क्रिएट किया, अगर आपको चाहिए एक ऐसा प्रोटोटाइप प्लान, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप इतना देर से बने हुए हैं तो मैं आपको 15 अफर्मेशंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ वाइज चेंज कर सकता है, तो ऐसे 15 अफर्मेशंस का एक स्पेशल गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। बशर्ते आपको भी मेरा एक हेल्प करना पड़ेगा। इस मैसेज को मिनिमम 5 लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, 5 ग्रुप में डालिए, 5 दोस्तों को डालिए और आप लिखिए शेयर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ और चिंतन करेंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ और हम मिल के सोचेंगे। तो इसी भाव के साथ फिर से मैं आपका सप्रेम धन्यवाद करता हूँ।